नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है और ऐसे में तीसरा जो उसका चरण है अभी होना बाकी है। परसों यानी कि 7 नवंबर को इसके लिए वोटिंग होगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो चुनाव है, ये इसका रणभूमि जो है, मुख्य रणभूमि वो कोसी और सीमांचल का क्षेत्र है। आपको बता दें कि ये वैसा क्षेत्र है जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, खासकर सीमांचल क्षेत्र। जहाँ पर हम बात करें तो किशनगंज जैसा जिला है जहाँ पर लगभग 68% मुसलमान रहते हैं, यानी कि अल्पसंख्यक बहुल जिला है। तो वही अररिया, कटिहार, पूर्णिया, यहाँ पे जो अल्पसंख्यक जो समुदाय है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में वोटर का रूप में मतदान करती है। बहुत बड़ी संख्या है उनकी वोट डालने की। आपको हम बता दें कि जो सीमांचल का एरिया, वहाँ पर 19 विधानसभा जो है वहाँ वो मुस्लिम बहुल इलाका है, जहाँ पर वो मुस्लिम ही डिसाइड करते हैं कौन उनका विधायक होगा। वही अगर कोसी की बात करें तो वहाँ पर 18 जो विधानसभा है जहाँ प्रभावित करते हैं वो वोटिंग, जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं, यानी कि बहुत बड़ा रोल रखते हैं उधर। ऐसे में बीजेपी और जदयू के लिए काफ़ी चुनौती है इन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करना, क्योंकि जो पहले फेज का चुनाव हुआ है और जो दूसरे फेज का चुनाव हुआ है, जो विश्लेषक है जो बता रहे हैं कि आशा के अनुरूप जो है एनडीए को वहां पर वोट नहीं मिला है। और ऐसे में तीसरा फेज उनके लिए काफ़ी अहम हो जाता है। तो वही बात करें अगर महागठबंधन की, तो वो 2 फेज में ठीक ठाक प्रदर्शन किए हैं, या लेकिन जब तक तीसरे फेज में वो अपना प्रदर्शन जो है औसत या औसत से ऊपर नहीं करेंगे, तब तक बिहार की गद्दी मिलना मुश्किल है उनके लिए। आपको हम बता दें कि जो तीसरे फेज का चुनाव है, खासकर सीमांचल और कोसी क्षेत्र में एनडीए की प्लानिंग आपको बताएं हम, तो यहाँ पर एनडीए जो है आक्रामक रुख अपनाए हुए है। जो आपको बता दें, जो एनडीए का स्वरूप रहा है, खासकर बीजेपी का, कि आक्रामकता से आना, वहाँ पे ध्रुवीकरण को बढ़ावा देना, इसलिए वहाँ पर योगी आदित्यनाथ, गिरिराज सिंह जैसे स्टार प्रचारकों को उतारा जा रहा है मैदान में, ताकि वो हिंदू वोटों को गोलबंद कर सकें। वही जो जदयू है, जदयू के सामने सबसे बड़ी परेशानी आ रही है कि जदयू ये अपेक्षा कर रहा है कि उसने बहुत सारे ऐसे नियम कानून बनाए हैं या फिर CAA NRC का विरोध किया, विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कराया। तो ऐसे में उनकी ज़रूरत है कि मुस्लिम भी उन्हें वोट करें, और ऐसी वो आशा रखते हैं जिससे जदयू और बीजेपी के जो संबंध हैं वो असहज हो रहे हैं। कल जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाते हैं सीमांचल में और ये कहते हैं कि घुसपैठियों को चुन चुन कर निकाला जाएगा, तो वही नीतीश कुमार कहते हैं कि यहाँ कोई घुसपैठी नहीं है, किसी को भी बाहर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपस में एक असमंजस द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है एनडीए में ही। तो वही जो प्रॉब्लम जो है, मेन प्रॉब्लम, वो महागठबंधन के लिए खड़ा हो गया है। महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी जो वहाँ पर प्रॉब्लम है वो है AIMIM, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी, जो कि तेलंगाना की पार्टी है, वो जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। लगातार जो है ओवैसी भ्रमण कर रहे हैं सीमांचल के क्षेत्र में और मुस्लिम मतदाताओं को वो एकजुट करने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही साथ 24 जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से ओवैसी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, जिसमें 6 जो कैंडिडेट हैं वो यादव हैं, फिर से दलित हैं, या फिर दूसरे कम्युनिटी के हैं जो कि मुस्लिम नहीं है, जबकि 19 पर मुस्लिम को उतारा गया है। तो ऐसे में जो महागठबंधन का सबसे बड़ा आधार माना जाता है यादव मुस्लिम, उसमें सेंध लगने की संभावना है, क्योंकि ओवैसी ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट ने, जिसके तहत वो चुनाव लड़ रहे हैं अलायंस के तहत, उन्होंने यादव को भी कैंडिडेट बहुत मात्रा में दिया। इसके अलावा देवेंद्र यादव वहाँ के सीमांचल के एक बड़े नेता माने जाते हैं, वो भी जो है ग्रैंड सेकुलर जो फ्रंट है उसके साथ शामिल हैं। और ऐसे में महागठबंधन का खेल जो है वहाँ बिगड़ सकता है। ऐसी अंदेशा जताई जा रही है कि ओवैसी और उनके पार्टियों के द्वारा जो उनके वोटर हैं उनमें बिखराव लाया जा सकता है। ऐसे में महागठबंधन जो है वो पूरी तरह से वहाँ पर अपना जी जान लगाए हुए है कि किसी तरह कोसी और सीमांचल क्षेत्र में जो अभी तक 2 चरणों में बढ़त बनाई गई है, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है, उसे बनाए रखा जाए, उसे आगे बरकरार रखा जाए और उनके जो कोर वोटर हैं उनमें किसी भी तरह से टूट ना हो सके। अगर ऐसा होता है तो महागठबंधन का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है, प्रभावित कर सकता है इलेक्शन के रिजल्ट को, और बिहार में एक नया परिदृश्य आ सकता है। अगर वही एनडीए
अगर जो ये थर्ड फ्रंट है वो अगर उनका खेल बिगाड़ने में कामयाब रखती है तो एनडीए को फायदा हो सकता है। आपको हम बता दें, इससे मुस्लिम वोटों में बिखराव होगा, यादव वोटों में बिखराव होगा और इसका सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा। तो ये तीसरा फेज का जो चुनाव है ये एक तरह से कहें तो काफ़ी अहम हो गया है। और वो मुद्दे जो अभी तक 2 फेज में नहीं आए थे, यानी कि धर्म से संबंधित CAA, एनआरसी या केंद्र की वैसी पॉलिसियां जिसको लेकर अल्पसंख्यक समुदाय जो हमेशा विरोधी रहते हैं, मुखर रहते हैं, वो चीज़ नहीं आया है, जो चीज़ अब थर्ड फेज में दिखा जा सकता है। तो आज चुनाव का प्रचार का अंतिम दिन है। 5 बजे आज चुनाव प्रचार के लिए माइकें बंद हो जाएंगी और उसके बाद से खेल शुरू होगा डोर टू डोर कैंपेनिंग का। और ऐसे में समय में ही समीकरण बदलते हैं, लोगों के रुझान बदलते हैं और जो पहले से एक कयास लगाया जा रहा था वो सारा परिवर्तन हो जाता है। तो अब देखने वाली बात है कि जो सीमांचल और कोसी की जनता है वो अपने वोटों में बिखराव करती है या फिर एकजुट होकर महागठबंधन को देती है, या फिर जो बीजेपी और जदयू के जो कोर वोटर हैं वो एकजुट होकर उन्हें वोट करते हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव का ये निर्णायक चरण जो है कितना निर्णायक होता है और रिजल्ट को कितना प्रभावित करता है ये समय बताएगा। हमारी नज़रें बनी हुई है, आप बने रहिए HS बिहार के साथ। हर एक अपडेट जो कि बिहार चुनाव से संबंधित है उसे लेकर हम आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।